हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। शाम का यूनिवर्सिटी वीडियो है और जैसा कि मैंने सुबह आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा किसे अप्लाई करना है बैक और किसे अप्लाई करना है एक्स, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों के बीच में करके दिखाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आखिरी तक देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको भी आप दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक पेपर और एक्स पेपर की गाइडलाइंस को। दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी का कहना है और जो कॉलेज का कहना है, दोनों का ही कहना एकदम जस्ट विपरीत है। दोनों ही बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी का कोई कहना कुछ और ही है और कॉलेज का कहना कुछ और ही है। वन मोर थिंग, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपको पता होगा, कुलपति हमारे जो VC वाइस चांसलर हैं, कुलपति विनय कुमार पाठक जी। अगर मैं परीक्षा नियंत्रक की बात करूं तो वो हैं अनिल कुमार मिश्र जी। उसके अलावा रजिस्ट्रार, तीनों लोगों की अलग अलग जुबानी होती है, लेकिन जो मेन बात होती है, जो सारी चीज़ें डिसाइड करता है इस जगह पर और साइन करने का काम जो होता है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मेन जो डिसाइड करने वाला होता है वो होता है परीक्षा नियंत्रक, और सिग्नेचर करने वाले जो होते हैं वो होते हैं वाइस चांसलर। रजिस्ट्रार का काम होता है बस उनको रीड कर देना। तो रजिस्ट्रार से फॉल्ट हो सकती है बट उन दोनों से फॉल्ट नहीं हो सकती। तो हमें उन लोगों की बातों को फॉलो करना है और जो नियम बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आते हैं कॉलेज, और कॉलेज वाले उन पर अमल करवाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है क्योंकि कॉलेज वालों का मेन फंडा होता है पैसे कैसे कमाए जाएं, तो उन्होंने अलग अलग नियम अपनी तरफ से बना रखे हैं और यूनिवर्सिटी और छात्रों को भ्रमित करते हैं वो। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, 1 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप बैक पेपर फॉर्म ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी की साइड में कुछ गड़बड़ी की वजह से बैक पेपर के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू नहीं हो पा रहे थे और फिलहाल अब ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से बैक पेपर रेगुलर की फीस जो थी वो 500 रुपीज़ रखी गई। लेट फीस के बाद अगर 21 अक्टूबर के बाद अप्लाई करते हैं फॉर्म तो आपकी फ़ीस जो थी वो 250 रुपये लेट फीस रखी गई। अगर 1 महीने बाद आप और अप्लाई करते हैं, मतलब एक महीने का गैप दिया गया था, उसके बाद आपको अगर फीस आपको पे करनी पड़ेगी तो 500 लेट फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन कॉलेज वालों ने पहले ही फीस 750 रुपये 850 रुपये अलग अलग फीस ली है। मतलब यूनिवर्सिटी ने 500 रखी, इन्होंने पहले ही लेट फीस ऐड कर दी। तो ये कॉलेज का फंडा है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि कॉलेज वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना ही चाहते हैं। एक्चुअल में पैसे कमाना तो यूनिवर्सिटी भी चाहती है, लेकिन कॉलेज वाले कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। अब बैक पेपर को लेकर क्या मानक रखे गए, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप बैक पेपर अप्लाई तो कर सकते हैं 4 पेपर में, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आपका सिर्फ एक पेपर में बैक लगा है तो कोई शर्त नहीं है, बट अगर आपके एक से अधिक पेपर में बैक लगा हुआ है तो कई सारी शर्तें हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप फिर से भ्रमित हो जाएंगे और भ्रमित होंगे तो आपका एक ही कॉमेंट होता है, फेक न्यूज़ेस। तो प्लीज बिना स्किप किए हुए इन चीज़ों को ध्यान से सुने। अगर आप किसी एक पेपर में फेल हैं और मार्क्स आपके बहुत ही कम है, मतलब 4, 5, 6 या 0 नंबर आ रहे हैं एक पेपर में, बाकी सभी में आप टोटली पास हैं बिना ग्रेस के, इस बात को ध्यान से रखिएगा। हर एक पेपर में आपके 33 मार्क्स हैं, बट एक पेपर में आपके 1 से 1, 2, 3, 4 इस तरीके के मार्क्स हैं, तो आप उस पेपर में बैक अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन, ठीक है। अगर आप एक पेपर में फेल हैं, बाकी सभी में पास हैं, तो आप बैक अप्लाई कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपके नंबर कितने कम है कितने ज़्यादा हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप एक से अधिक पेपर में फेल हैं तो फिर क्या होगा, तो मैं बता दूं, एक सब्जेक्ट में एक छात्र मैक्सिमम 2 पेपर में बैक डाल सकता है। एक छात्र एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2 पेपर में डाल सकता है और टोटल मैक्सिमम 4 पेपर में बैक अप्लाई कर पाएगा। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें आती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। एक्चुअल में अगर आपके एक से अधिक पेपर में बैक है तो कंडीशन यूनिवर्सिटी ने रखी है कि आपके पेपर में 25% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। मतलब 33% मार्क्स से पासिंग होती है, लेकिन अगर आप फेल हैं और एक से अधिक पेपर में फेल हैं तो कंडीशन ये रखी गई है कि आप बैक तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप 25% नंबर ला चुके हैं, उसके बाद फेल हैं तो आप बैक अप्लाई करें। 4 पेपर में भी आप बैक अप्लाई कर पाएंगे 25 to 33 के मध्य में अगर आपके नंबर हैं। अगर 25 से कम नंबर हैं तो आप उसी कंडीशन में बैक अप्लाई कर पाएंगे जब आप सिर्फ एक पेपर में फेल हैं। आई होप इस चीज़ को आप समझे होंगे। अगर एक से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक किस तरीके से अप्लाई करना है, और अगर आप सिर्फ एक पेपर में फेल हैं तो बैक किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपके एक से अधिक पेपर में भी 25% मार्क्स से कम है तो आपको एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पेपर में अब्सेंट रहे हैं तो भी आपको एक्स अप्लाई करना पड़ेगा।
बैक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स और बैक की कंडीशन समझ गए। अगर किसी एक पेपर में आप फेल हैं, नंबर बहुत ही कम है, तो आप बैक अप्लाई कर पाएंगे। अगर एक से अधिक पेपर में फेल हैं बट आपकी जो मार्क्स हैं वो 25% प्लस मार्क्स आ रहे हैं उन पेपरों प्लस मार्क्स आ रहे हैं उन पेपरों में जिनमें फेल हैं, तो भी आप बैक अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप 25% मार्क्स से कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं, एक से अधिक पेपर में कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी पेपर या किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हैं तो भी आपको एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बैक किसको अप्लाई करना है, एक्स किसको अप्लाई करना है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके लिए मैं आपके बीच में बैकग्राउंड में लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये लैपटॉप की स्क्रीन मैंने बैक में शेयर कर दी है। अब मैं आपके बीच में अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट डालनी है csjm.ac.in। आपको पता होगा csjmu.ac.in जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसके थ्रू आप लोग आवेदन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक सेकंड, थोड़ा सा लेट खुल रही है, कभी कभी लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से भी ये लेट ओपन होती है। आपको मैं बता दूं कि इस वेबसाइट को एक दिन में बहुत सारे यूज़र्स इसमें विजिट करते हैं, खास तौर पर वो स्टूडेंट जो बैक पेपर या जो रिज़ल्ट अपडेट का वेट कर रहे हैं, जो कि उनको लगता है रिज़ल्ट अपडेट होगा, जो हकीकत भी है, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी बार बार अपनी बात पे अड़े है, बार बार एक ही चीज़ को कहती है कि रिज़ल्ट अपडेट। तो ये जो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब आपके सामने एक पॉपअप दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है अप्लाई फॉर लेफ्ट ओवर प्रैक्टिकल वाइवा रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेफ्ट ओवर प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम फॉर सबमिशन। ये साइट चल नहीं रही है, ये उनके लिए रखा गया था जिनके प्रैक्टिकल में मार्क्स कम थे। बाद में यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम उनको एवरेज मार्क्स देकर पास कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनुअल एक्स स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म सबमिशन। ये आपका जो लिंक है वो ओपन हो रहा है। आप यहाँ से इस लिंक को मैं नई टैब में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम नेम। इसके बाद यहाँ पर एक्स स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कोर्स नेम से शो करेगा, तो यहाँ पर अभी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, घूम रही है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। और साइड सर्वर इशू आ चुका है इस साइड में, फिलहाल अभी तक चल रही थी वीडियो शूट करने के पहले, और अभी इस साइड में सर्वर इशू फिर से आ चुका है। चलो, हमारा टारगेट बैक पेपर था, उसको हम देख लेते हैं। तो हमने बैक पेपर वाले में क्लिक किया, इस पे हमने एनुअल एग्जाम 2023 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बैक पेपर रेगुलर और प्राइवेट का ऑप्शन आ रहा है, हमने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप जिस कोर्स को कर रहे हैं आप उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस BSc के लिए आ रहा है। यहाँ पर आप पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ईयर का आपको अप्लाई करना, और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एंड देन सर्च कर लेना है। बस इतना सा आप काम करेंगे तो आपका ये काम हो जाता है। उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है। ये तरीका है। फिलहाल एक्स पेपर का जो लिंक है वो भी फिर से वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है वीडियो शूट करने के बाद काम करना स्टार्ट कर दे, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो ये काम नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।